तो आइए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, इसमें किस प्रकार से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। वीडियो पे पहली बार आए हैं यानी कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा कर दीजिए। तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या इसका नाम है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका हिंदी होता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका जनरल फॉर्म देख लेते हैं। तो ए होगा आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। 0 रहेगा तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, जहां ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ए का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो ये आपका रैखिक माना जाएगा। क्या माना जाएगा? रैखिक। यहां पे और हम लोग बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यहां पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, वो कितना होगा? इसका 2 सॉल्यूशन होगा। इसका सॉल्यूशन रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। हालांकि इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। तो देखिए जनरल इसका फॉर्म क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, यानी कि वैसा समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 है। 2 घात वाले जो समीकरण है उस समीकरण को हम लोग क्या कहेंगे? 2 घात वाले समीकरण को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, जिसका जनरल फॉर्म क्या है मेरे दोस्त? तो ए आपका है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां ए का वैल्यू 0 नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 होते हैं। इनके रूट्स यानी कि सॉल्यूशन, इनके जो मूल होंगे वो रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं। अब यहां पे हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार से इनके सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं। तो आगे मूव करते हैं। जैसे यहां पे इसका जनरल इक्वेशन क्या है? ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। इसको हल करना चाहते हैं तो यहां से क्या करेंगे? दोनों तरफ हम क्या कर सकते हैं? दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो दोनों तरफ जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए सी बराबर 0। अब ऐसा करते हैं कि यहां से ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स को एक तरफ में रख करके बाकी को हम उस तरफ में लेके चल जाते हैं। अब यहां से इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए बी एक्स बराबर माइनस ए सी। अब इसको हम लाना चाहते हैं ए प्लस बी या ए माइनस बी के होल स्क्वायर में। तो देखते हैं यहां से। तो यहां पे देख रहे हैं कि ए एक्स यानी कि आपका ए जो है ना, ए आपका ए स्क्वायर के फॉर्मेट में मिल गया है। अब यहां पे ढूंढना होगा बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां से देख लेते हैं। तो यहां पे देखिए ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस, यहां पे मैं सेटिंग कर रहा हूं, 2 अपने मन से लगा दिया हूं। यहां से हम लिखेंगे ए एक्स, उसके बाद यहां पे मैं बी लिख लेता हूं और बी के नीचे 2 लिख लेते हैं। देखो यहां से 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली ए एक्स बी यानी कि ए बी एक्स मिलेगा। अब बराबर यहां से मैं लिख रहा हूं, बराबर यहां पे लिख रहा हूं माइनस ए सी। अब क्या करेंगे? अब यहां से देखिए यहां पे मिल गया ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ए के स्थान पे ए एक्स है और बी के स्थान पे बी बाई 2 है, यानी कि आपका एलएचएस में ए स्क्वायर हो चुका है प्लस 2ab भी हो गया है। बस यहां पे क्या करना होगा?
दोनों तरफ में बी स्क्वायर को ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा b/2 का स्क्वायर दोनों तरफ का मतलब कि एलएचएस में भी और आरएचएस में भी, दोनों तरफ जोड़ने पर दोनों तरफ में मैं इसको जोड़ देता हूं। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, पेज को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं। चलिए देखेंगे यहां से, इस प्रकार से मैं लिख लिया हूं। दोनों तरफ हम जोड़ करके लिख रहे हैं यहां पे, तो होगा ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2ax इंटू b/2 प्लस यहां पे मैं जोड़ रहा हूं b/2 का होल स्क्वायर और यहां से माइनस AC प्लस b/2 का होल स्क्वायर। फाइनली हल करेंगे तो यहां से पूरा जो है ना, ये पूरा आपका एक फार्मूला में लागू हो रहा है जो कि a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में हो रहा है। तो यहां से मैं इसको लिखूंगा, थोड़ा सा रुक जाइए, यहां से हम इसको लिखेंगे ax प्लस b/2 का होल स्क्वायर बराबर माइनस AC प्लस b²/4। इसको हल कर लेते हैं, चलिए देखेंगे। तो ई आपका हो गया ax प्लस b/2 का होल स्क्वायर बराबर यहां से 4 LCM हो जाएगा, तो आएगा -4AC प्लस b²। इसमें हम सबसे पहले प्लस वाले को लिख लेंगे, तो ये है आपका ax प्लस b/2 का होल स्क्वायर बराबर होगा, इसको लिख लेता हूं b² माइनस 4AC और नीचे 4 लिखेंगे। अब यहां से 2 पावर को हटा देता हूं, तो यहां से मिलेगा ax प्लस b/2 बराबर अंडर रूट b² माइनस 4AC/4। अब फाइनली इसको हम आगे हल कर लेते हैं। आगे जब हल करूंगा यहां से इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो निकलेगा b² माइनस 4AC का रूट में ही रहेगा और नीचे से ही निकल जाएगा 2। इसको अगले पेज में मैं लिख देता हूं, ये आप यहां से भी समझ सकते हैं। इस पेज को अगर यहां से मैं इसको छोटा कर दूं सिलेक्ट करके, थोड़ा सा रुकिएगा, छोटा इसको मैं करने का प्रयास कर रहा हूं, ये ना, इसको मैं छोटा कर देता हूं, देख लेते हैं। होता तो अच्छी बात है, होगा तो बढ़िया बात है। थोड़ा सुन अगर हो जाए तो मजा आ जाता। देख लेते हैं हो रहा है कि नहीं। चलिए कोई बात नहीं, यहीं पे रह देते हैं इसको, है ना, डिस्टर्ब इसको नहीं करते हैं। यहां से देखिए ना, मैं ऐसे लिख लेता हूं, इधर में ही ले लेते हैं। चलो यहां पे मैं लिख लेता हूं, तो ई आपका हो जाएगा ax प्लस b/2 बराबर, अच्छा एक बताओ, यहां पे प्लस माइनस में होगा, यहां पे प्लस माइनस में होगा दोस्तों, प्लस माइनस में होगा, तो यहां से निकलेगा आपका प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4AC बटा कितना आएगा, 2 आएगा। यहां से आप निकाल लीजिए ax का मान, तो ये निकलेगा b/2 को उधर ले जाता हूं, तो होगा माइनस b/2 प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4AC बटा कितना होगा, तो यहां से 2 होगा। इसको अगले पेज पे हल कर लेते हैं, तो ax बराबर माइनस b/2 प्लस माइनस b² माइनस 4AC/2 है, और यहां पे रहेगा रूट में। यहां से अब क्या कीजिए, x निकाल लीजिए तो निकलेगा, हालांकि पहले आप क्या कीजिए एलसीएम ले लीजिए, तो यहां से एलसीएम कितना होगा, 2 होगा, तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4AC। x यहां निकाल लीजिए, तो x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4AC/2 इंटू ए होगा। अब यही आपका क्या है, यही आपका x का सॉल्यूशन है। x का क्या है, x का यहां यानी कि x² यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है, क्या है, सॉल्यूशंस ऑफ इट इज द, मतलब कह सकते हैं कि इट इज द
सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है, यहां पे दो वैल्यू निकलेगा। यहां पे देख लीजिए, इसको हाईलाइट करके आपको बता देते हैं। एक्स यहां से निकलेगा, तो एक्स यहां से जो निकलेगा वो निकलेगा कितना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा कितना रहेगा, 2a होगा। तो यहां से x का वैल्यू निकलेगा, x यानी कि यहां पे दो वैल्यू निकलेगा, एक माइनस लेने पे और एक प्लस लेने पे। आगे अगर कुछ और मूव करें तो ये अंदर में जो लिखल है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम नाम देते हैं d। जहां d को हम लोग क्या कहते हैं, d को हम लोग विवेचक या इसी को कहा जाता है विभिक्तर। इसी को अगर और लंबी चौड़ी बात फेंकना हो तो इसको कहेंगे डाउन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डाउन है, विवेचक इसका नाम है। इंग्लिश में इसको हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको हम लोग डिस्क्रिमिनांट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनांट, विवेचक कहा जाता है। तो अगर इसी को मैं लिखने का प्रयास करूं एक बार और, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a है। तो यहां से मैं लिखूंगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, इसको क्या लिख लेंगे, d बटा कितना होगा, 2a होगा। तो यहां से देख लीजिए, x बराबर क्या निकला, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर d बटा कितना, 2a। इतना सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये क्या है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का क्या है, सी बराबर 0 का सॉल्यूशन है, जिसमें आपका एक प्लस लेने पे निकलेगा और एक माइनस लेने पे निकलेगा। मतलब ऐसे कर सकते हैं आप, x बराबर यहां पे दो वैल्यू होंगे, एक प्लस पे और एक माइनस पे, पॉजिटिव लेने पे और यहां पे लिखूंगा मैं नेगेटिव लेने पे। तो माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई कितना लिखेंगे, 2a। अब यहां से होगा माइनस बी माइनस रूट ओवर डी बाई कितना, 2 ऑफ a। इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। यहां से देख लीजिए, ठीक है, यहां से देख लीजिए, ए रहा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन, जिसमें एक पॉजिटिव लेने पे और एक नेगेटिव लेने पे। यहां पे और भी कंडीशन होता है, अगर कंडीशन की बात किया जाए तो हम लोग यहां पे देख लेते हैं अगले पेज पर, यहीं पे कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन 1, इफ है डी बराबर 0, डी मतलब विवेचक, विवेचक का मान क्या हो, 0 हो। तो यहां से देखिए x बराबर क्या निकलेगा, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a। तो यहां से x बराबर क्या निकलेगा, माइनस बी प्लस माइनस a आपका 0 हो जाएगा और नीचे आपका 2a होगा। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस, हालांकि ये तो कहानी खत्म हो जाएगा, तो फाइनली कितना मिलेगा, कितना मिलेगा। तो यहां पे देख रहे हैं कि यहां पे दो वैल्यू तो होगा, लेकिन दोनों वैल्यू आपका कितना होगा, दोनों वैल्यू आपका x बराबर माइनस बी बटा 2a होगा। तो यहां से देख लीजिए, यहां से दो सॉल्यूशन निकलेगा, जो कि कितना होगा, माइनस बी बटा 2a और माइनस बी बटा 2a होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि d बराबर 0 है, इसका मूल जो होगा ना, मूल इसका वास्तविक होगा और साथ में क्या होगा, समान होगा। और यह मूल कितना के बराबर होगा, तो माइनस बी बटा 2a के बराबर होगा। दोनों होगा कितना, माइनस बी बटा 2a होगा। इसको आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप याद रख सकते हैं। चलिए इसको मैं
यहां पे देख लेते हैं एक बार, इसको आप याद कर लीजिएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट अभी। मूल इसका क्या होगा, मूल इसका वास्तविक और समान होगा। कंडीशन 2 की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं। कंडीशन 2, इफ डी ग्रेटर देन 0, यदि डी का मान ग्रेटर देन क्या हो, 0 हो, तो उस स्थिति में क्या होगा, तो लिखेंगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a। तो यहां से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस, अच्छा डी का मान यहां 0 से बड़ा है, तो डी का मान यहां से 0 से बड़ा होगा, तो उस स्थिति में वैल्यू हल होकर के कुछ निकलेगा। उस स्थिति में यहां पे इसका जो मूल्य निकलेगा, वो मूल आपका क्या होगा, मूल आपका वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, और साथ में मूल इसका असमान होगा। क्या होगा, असमान होगा। और वह कितना होगा, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बटा 2a होगा। तो याद रखिएगा इसका मूल क्या होगा, तो इसका मूल होगा, इसका मूल वास्तविक होगा और साथ में असमान होगा। कब, जब डी का मान 0 से क्या हो, बड़ा हो। और एक कितना होगा, तो x होगा, और x बराबर माइनस बी प्लस माइनस माइनस रूट ओवर डी बटा कितना होगा, 2a होगा। केस नंबर 3 की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं। कंडीशन 3, इफ डी का मान क्या हो, नेगेटिव हो, तो उस स्थिति में x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बाई कितना होगा, 2a होगा। तो डी का मान नेगेटिव है, तो नेगेटिव आपका सिलेबस में नहीं पढ़ना होता। डी का मान जैसे -4 होता, -3 होता, -7 होता, तो उस स्थिति में इसका जो क्या निकलेगा, इसका जो मूल्य निकलेगा, वो मूल्य क्या होगा, उसका मूल्य वास्तविक नहीं होगा। इट मीन्स इसका मूल्य क्या होगा, काल्पनिक होगा। काल्पनिक काल्पनिक होगा, और इसका जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन कोई वास्तविक सॉल्यूशन नहीं होगा, नहीं होगा, मतलब इसका रियल सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है। डी का मान जब नेगेटिव आ जाए, तो इसका फॉर्मूला वही होगा, डी एक्स बराबर माइनस बी अंडर रूट माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a। इसका मूल्य जो होगा से वास्तविक नहीं होगा। इट मीन्स क्या होगा, काल्पनिक होगा। काल्पनिक होगा तो इसका सॉल्यूशन जो होगा कोई वास्तविक सॉल्यूशन नहीं होगा। यानी कि जब काल्पनिक है तो काल्पनिक ही देख करके आपको क्वेश्चन को स्किप कर देना है, छोड़ देना है। बस आपको लिखना है कि इसका कोई वास्तविक हल नहीं होगा। चलिए, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। कुछ और हम लोग देखते हैं इसमें। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे, अच्छा एक बात और इसको देख लीजिए, यहां से इसको कंपैरिजन कर लेते हैं। बी डी और ए का क्या अर्थ हो, भी एक बार फिर से रिवाइज कर लेता हूं। यहाँ पे इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर कितना था, 0 था। जहां ए को क्या कहेंगे, वेयर ए क्या है, ए यहाँ पे क्या है, ए बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक है। एक्स स्क्वायर का क्या है, गुणांक है। बी क्या है, एक्स का गुणांक है। सी क्या है, अचर पद है। और डी यहां पे क्या है, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग विवेचक कहते हैं। विभिक्तर भी इसको बोल सकते हैं, विभिकतर। याद रखिएगा, ए को क्या कह रहे हैं, ए को हम लोग कहते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी को कहेंगे एक्स का गुणांक, और सी को कहेंगे अचर पद। और डी को हम क्या कह रहे हैं, डी को कहते हैं विवेचक, इसी को कहते हैं विभिक्तर, जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए, तीनों को मैं एक पेज में बता देता हूं, तीनों को एक पेज में। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो यहां से x का वैल्यू आया है -b प्लस माइनस अंडर रूट डी
बटा 2a, पहला कंडीशन था d बराबर 0, मूल इसका क्या होगा, मूल इसका वास्तविक होगा और साथ में समान होगा, और कितना होगा तो -b बटा 2a होगा, -b बटा कितना 2a होगा। केस नंबर 2 यहां पे d का मान 0 से बड़ा है, मूल्य वास्तविक होगा और क्या होगा, असमान होगा, और कितना होगा तो यही x का वैल्यू जो है ना वही होगा -b प्लस माइनस √d बटा कितना 2a होगा। तीसरा कंडीशन d लेस देन 0, मूल्य वास्तविक ना होगा और इसका कोई रियल सॉल्यूशन भी नहीं होगा। ये तीनों बात आप लोग याद रखिएगा। अब कुछ और इसमें हम लोग देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पे कोई आपका द्विघात समीकरण है, जैसे यहां पे a² माइनस b बराबर 0 है, ये आपका द्विघात समीकरण है, लेकिन इसमें तीनों पद शामिल नहीं है, इसमें सिर्फ आपका दो पद शामिल है। तो ऐसे प्रश्न को हम किस प्रकार से बनावेंगे, तो यहाँ पे b को हम क्या मान लेते हैं, देखो यहाँ पे x² के गुणांक को a कहेंगे, अचर पद को b कहेंगे। तो ऐसे इक्वेशन को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहां से हम क्या करेंगे, देखो ऐसे लिखेंगे ax² बराबर 0 प्लस b लिखेंगे, ax² बराबर यहां से b होगा, x निकालेंगे तो होगा b बटा कितना होगा a होगा, स्क्वायर यहां निकाल लेता हूं ना, x बराबर प्लस माइनस √b बटा कितना होगा a होगा। एक वैल्यू प्लस लेने पे, एक वैल्यू माइनस लेने पे। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे 9x² माइनस 13 बराबर 0, हल करेंगे तो 9x² बराबर 0 प्लस 13 होगा, तो 9x² बराबर 13 होगा, x² बराबर 13 बटा 9 होगा, x निकाल लीजिए तो √13 बटा 9, 13 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √13 लिखेंगे, और 9 का वर्गमूल कितना होगा 3। इसका x का दो वैल्यू निकलेगा, एक प्लस में √13 बटा 3 और एक आपका निकलेगा माइनस में √13 बटा कितना 3। उसी प्रकार से अगला प्रश्न भी ले सकते हैं हम लोग, 6x² माइनस 5 बराबर 0 है, तो होगा 6x² बराबर 0 प्लस 5 लिखेंगे, 6x² बराबर 5, x² बराबर 5/6 होगा, तो x का वैल्यू निकाल लीजिए प्लस माइनस √5/6, एक प्लस में होगा तो एक माइनस में होगा। आगे भी देख सकते हैं 49y² माइनस 36 बराबर 0, इसको बना लेते हैं तो लिख सकते हैं 49y² बराबर 36, तो यहां से निकालेंगे y² बराबर 36 बटा 49 होगा। हल करते हैं तो y बराबर इसका वर्गमूल ले लेंगे 36 बटा 49 का, प्लस माइनस के साथ में, रूट हमेशा प्लस माइनस दोनों में टूटेगा, तो यहां से हो जाएगा y बराबर प्लस माइनस 6 बटा 7, 36 का वर्गमूल 6 होगा और 49 का वर्गमूल 7 होगा। उसी प्रकार से अगले प्रश्न को भी आप देख सकते हैं, 25x² माइनस 9 बराबर 16 है, इसको भी हल कर सकते हैं। इसमें दो ही पद है, एक आपका x² वाला और एक आपका अचर पद। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, 25x² बराबर 16 प्लस 9 लिखेंगे, जात को मिलाकर के जोड़ दिए तो यहां से होगा 25x² बराबर 25, तो x² बराबर 25 बटा 25, हल करेंगे तो x बराबर x² बराबर 1, x बराबर प्लस माइनस 1 का वर्गमूल, तो 1 का वर्गमूल कितना होगा तो प्लस माइनस 1 होगा, यानी कि x बराबर 1 होगा तो एगो आपका -1 होगा, और यही दोनों सॉल्यूशन होगा। तो ऐसा हमने कब बनाया, जब इसमें x² हो और कोई अचर पद हो। अगर ऐसा ना हो तब कैसे बनाएंगे उसको भी देखिए, जैसे 6x² माइनस 8x बराबर 0 है,
तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले बराबर में 0 कर लीजिएगा, फिर हम लोग कॉमन करते हैं, कॉमन करने के बाद जो आएगा उसको आपस में यहाँ पे हल कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ 3 कॉमन है, x कॉमन है, तो क्या बचेगा, तो 3 दूनी 6, और हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, 2 कॉमन होगा भाई, 2 कॉमन होगा। यहाँ से 2x कॉमन है, तो यहाँ से मिलेगा 3x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका a है, ये आपका b है। a में b से गुना किए तो कितना मिला, 0 मिला। इसका मतलब है कि यदि a बराबर 0 होगा तब वो a डॉट b कितना होगा, डॉट मतलब यहाँ पे गुना। यदि यहाँ पे हम क्या करते हैं, यदि यहाँ पे हम मानते हैं कि b बराबर 0 होता, तो उस स्थिति में भी a गुने b बराबर कितना होता, हमें भी तो मान सकते हैं कि a बराबर भी 0 और b बराबर भी कितना, b बराबर भी 0। तो उस स्थिति में a इंटू बी भी कितना होगा, 0 होगा। इसमें से कौन सा विकल्प सबसे बढ़िया है, यदि a बराबर 0 है तो a डॉट b भी कितना होगा, 0 होगा। यदि b बराबर 0 है तो a डॉट b यानी कि a गुने b भी 0 होगा। और अगर दोनों को 0 मानते हैं, a बराबर भी 0 और b बराबर भी 0, तो a गुने b भी कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग, ई वाला कंडीशन बहुत फुलफिल कर रहा है यहाँ पे, है ना। ए 3 गो में भी इसी प्रकार से कर सकते हैं। 3 गो में जैसे कहते हैं कि यहाँ पे सपोज मान लो x माइनस 2 है, x प्लस 3 है, और यहां से x माइनस 5 है, बराबर कितना, 0। तो इसको मन ही मन क्या मान लेंगे, a, इसको a इमेजिन कर लेते हैं, इसको b कर लेते हैं, और इसको c। इसका मतलब है कि a बराबर भी 0 ले लीजिए, b बराबर भी 0 ले लीजिए, और साथ में c बराबर भी क्या ले लीजिए, 0। तो अगर यहां से 0 लीजिएगा तो क्या होगा, x माइनस 2 बराबर 0, तो यहां से x बराबर 2 निकलेगा। उसी प्रकार से x प्लस 3 बराबर 0 ले लीजिए, तो यहां से x बराबर क्या निकलेगा, x बराबर -3। और उसी प्रकार से x माइनस 5 बराबर 0 लेते हैं, तो x बराबर यहां से क्या निकलेगा, +5 निकलेगा। और यहां से देख लीजिए, यहां से क्या होगा, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। चलिए, यहां से अगर लीजिएगा तो होगा 2x बराबर 0, और यहां से 3x माइनस 4 बराबर 0। तो यहां से x का वैल्यू 0 आवेगा, 0/2 यानी कि 0। और यहां से x का वैल्यू कितना आवेगा, 4/3 आवेगा। x का कितना सॉल्यूशन हो गया, एक आपका 0 और एक आपका 4/3। तो इस समीकरण का कितना सॉल्यूशन हो गया, देख लीजिए, इस समीकरण का 2 सॉल्यूशन, एक 0 हो गया और एक 4 कितना हो गया, 4/3 हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। इसमें कुछ लोग विद्यार्थी क्या करते हैं, गलत करते हैं, जो कि ऐसे बनाते हैं। जैसे यहाँ पे 6x² माइनस 8x बराबर 0 है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि इस प्रकार से बनाते हैं, 0 के तरफ में आपको लेके चल जाएंगे 8x को, और फिर यहां से काटेंगे, 3 दूनी 6। इसको यहाँ पे काटने का प्रयास करेंगे, देखो ऐसे काटेंगे, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। x से x भी क्या कर लेंगे, काट लेंगे, तो यहां से मिलेगा 3x बराबर 4। तो यहां से मिलेगा x बराबर 4 कितना, देखिए है द्विघात समीकरण, है कौन सा, है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका सॉल्यूशन कितना होना चाहिए, 2 सॉल्यूशन। लेकिन आप हल करके जो दिखाए हैं, ये हल करके इसका कितना सॉल्यूशन है, इसका मात्र एक सॉल्यूशन है। कितना सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि आपने कॉमन ले करके एगो को आप क्या कर दिए, खत्म कर दिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को बनाना बिल्कुल क्या है, बिल्कुल गलत माना जाता है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न को नहीं बनाएंगे। सिंपल सा उपाय है कि क्या कीजिए, आप कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेकर के बनाना है, क्या करके, कॉमन लेकर के बनाना है। ऐसा ना कीजिएगा तो आपको पेपर में नंबर कट सकता है। कुछ और देख लीजिए, 6x² माइनस या प्लस ले लेते हैं, 12x ले लिए, बराबर यहां पे 0। तो 6 कॉमन कर लीजिए, x भी कॉमन कर लीजिए, तो यहां से होगा x + 2। यहां से क्या करेंगे, यदि 6x बराबर 0 और x + 2 बराबर 0, दोनों को बराबर में 0 कर लिए, तो यहां से x निकाल लीजिए, 0/6 होगा, और यहां से निकालिएगा तो 0 - 2 होगा। तो फाइनली यहां से x बराबर 0 और यहां से x बराबर -2 निकलेगा। यही इसका क्या होगा, यही इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो x बराबर 0 होगा और x बराबर -2 होगा। आप इसको रख करके चेक भी कर सकते हैं, x बराबर 0
और x बराबर 12 रख करके इसको चेक कर सकते हैं। चलो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, देख लेते हैं पहले वीडियो कितना मिनट बना है ना। वीडियो आपका लगभग 31 मिनट का ही बना है दोस्त। कुछ और हम लोग देख लेते हैं, है ना। चलिए तो अभी तक हमने क्या पढ़ा उसको एक बार देख लीजिए आप लोग। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको एक बार आप रिकॉल कर लीजिए। यहां से शुरू किए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। कौन सा समीकरण? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में जनरल फॉर्म क्या होता था? जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए का वैल्यू कितना नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। कंडीशन है, याद रखिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होते हैं? इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 होगा। इनके रूट्स आपका रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी। रियल मतलब वास्तविक, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखे थे कि पेज थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? ऊपर करना पड़ेगा ना। पेज को मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, ठीक है, इतना से तो एडजस्ट हो जाना चाहिए। चलिए यहां से देख लीजिए, इसको मैंने सोल्व किया। तो सोल्व किया तो हमने पाया कि यहां से अगला पेज में देख लेते हैं ना। सोल्व किए तो यहां से पाए कि x का वैल्यू कितना निकला? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। यहाँ पे कंडीशन था इट इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे एक नया टर्म लाए थे d, जो कि कितना के बराबर था? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका नाम क्या रखा गया? विवेचक, विवेक, विवेचक, विभिक्तर, या इसी को कहा जाता है डिस्क्रिमिनांट, या इसी को हम बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं डॉन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डॉन है, इसके बिना आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह पाता है। फिर यहां पे देख लिए कि यहाँ पे 2 सॉल्यूशन मिलेगा, एक पॉजिटिव लेने पे एक नेगेटिव लेने पे। उसके बाद हम लोग कंडीशन लगाए थे। कंडीशन 1, जब d का वैल्यू 0 है तो मूल वास्तविक होगा, समान होगा। दोनों सॉल्यूशन यहाँ पे लिख रखे हैं, माइनस बी बटा 2a माइनस बी बटा 2a। सेकेंड कंडीशन था d का मान 0 से बड़ा हो, तो उस स्थिति में इसका मूल क्या होगा? मूल वास्तविक होगा और साथ में असमान। असमान का मतलब दोनों अलग अलग। x का वैल्यू कुछ यहां से x प्लस लेने पे कुछ और आवेगा और माइनस लेने पे कुछ और आवेगा। केस नंबर 3 था जिसका मूल क्या था? वास्तविक नहीं था, इट मींस काल्पनिक था। इसका कोई वास्तविक हल नहीं होगा। यहाँ पे हमने बताया कि a को क्या कहते हैं? तो a को हम लोग कहते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, b को हम लोग क्या कहते हैं? x का अचर, x का गुणांक कहते हैं, और c को यहाँ पे अचर पद कहा जाता है। d को यहाँ पे क्या कह रहे थे? d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac था। यहाँ पे हम इसका क्या ले लिए थे? शॉर्ट में सारांश था, ब्रीफ था, ब्रीफ भी आप लोग ले लीजिएगा। यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 था। x का वैल्यू हमने इतना निकाला था। d बराबर 0, मूल वास्तविक होना चाहिए, समान। d नेगेटिव 0 से बड़ा है तो मूल होगा वास्तविक और असमान। d का मान नेगेटिव है तो मूल यहाँ पे वास्तविक नहीं होगा, और यहाँ से क्या होगा? यहाँ से कोई रियल सॉल्यूशन भी नहीं होगा। इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चलिए आगे मूव करते हैं। यहां से देख लीजिए, इसको सोल्व किए थे, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है और हमारा साथ ही मेहनत पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल के माध्यम से जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको आप लाभ उठाइए। चलिए बाकी मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड में। आज हम चेहरा को शो नहीं किए हैं क्योंकि यहाँ पे लाइट कटा हुआ है, बस सिर्फ लैपटॉप यहाँ पे चार्ज था, उसके वजह से हमने वीडियो को रिकॉर्ड किया है। तो चेहरा शो करने के लिए हम माफी चाहेंगे। अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपको चेहरा भी दिखा करके एक्सप्लेन करने का प्रयास करूं। तो चलिए बने रहिए तब तक हमारे चैनल पे। इसी प्रकार से आप लोग हमें प्यार देते रहिए। बाकी मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी अपना अपना ख्याल रखेंगे। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।